समुंदर के छुपे रहस्य, डरावने और अनजाने तथ्य। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के डरावने और रहस्यात्मक सच्चाइयों के बारे में बताते हैं। आज का एपिसोड है समुंदर के ऊपर, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है। मतलब सोचो, जिंदगी शुरू हुई है समुंदर से और हम अभी तक बिरयानी और टिकटॉक पे अटके हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि समुंदर के सिर्फ 5% को ही अब तक एक्सप्लोर किया गया है? मतलब 50% समुंदर तो ऐसा है जहां पे अभी तक कोई नहीं गया है। वो 50% में क्या है? एलियन, गॉडजिला या फिर मेरा खोया हुआ प्यार? चलिए समुंदर के कुछ डरावने और अजीब बातें जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। और अगर आप ये वीडियो बाथरूम में बैठे देख रहे हैं तो जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। समुंदर की गहराई के रहस्य। दोस्तों, जब हम समुंदर की बात करते हैं तो गहराई की बात तो आनी ही है। समुंदर की गहराइयों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान के लिए अभी भी एक पहेली बने हुए हैं। ये गहराइयां सिर्फ पानी से भरी नहीं हैं, बल्कि ये अपने अंदर एक अलग ही दुनिया को समेटे हुए हैं। ये गहराइयां इतनी गहरी हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टे डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी भी बाहर नहीं निकलेगी। सोचिए, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी भी चोटी समुंदर की गहराइयों में खो जाएगी। यह बात ही डरावनी है। मतलब इतना डीप है कि अगर आप वहां गिर गए तो कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा। यह सोचकर ही एक अजीब सा डर लगता है। समुंदर की गहराइयों में एक ऐसा सन्नाटा होता है जो शायद ही कहीं और मिलता हो, और इन गहराइयों में छुपा है चैलेंजर डीप, जो मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। यह जगह इतनी गहरी है कि यहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है। सोचिए, 36,000 फीट। यह हाइट इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसे कंपेयर करें तो यह माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है। यह बात ही इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाती है। यानी कि अगर आपको हाइट से डर लगता है तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह जगह सिर्फ एडवेंचरस लोगों के लिए है जो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार है। समुंदर की गहराइयों में जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई गई हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यह क्रीचर्स इतने यूनिक हैं कि इन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पर हैं। यह प्रजातियां समुंदर की गहराइयों में ही जीवित रह सकती हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमने कभी देखे तक नहीं। यह क्रीचर्स इतने अजीब हैं कि इन्हें देखकर आपको लगेगा कि किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली है। ये प्रजातियां समुद्र की गहराइयों में ही जीवित रह सकती हैं। काफी लोग अपनी मानते हैं कि हम जैसे लोग कर सकते हैं। ये बात सोचने में भी कितना एक्साइटिंग है कि शायद हम समुद्र की गहराइयों में पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसी बात है जो हमें बहुत क्यूरियस बनाती है। मतलब सोचो, हम तो अभी तक एलियंस को ढूंढ रहे हैं और वो शायद हमारे साथ ही छुपे हैं। समुद्र की गहराइयों में इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें और एक बार समझ कर पहुंचते हैं। मतलब फ्लैट हो जाएगा पूरी तरह से। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे एनवायरनमेंट है जो सिर्फ कुछ ही प्रजातियां झेल सकती है। तो अगर जब आप समुद्र में स्विमिंग करने जाए तो समुद्र में जाने से एक बार सोच लीजिए, समुद्र की गहराइयों में जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई इन्फॉर्मेशन से इस बात को शेयर करते रहें, और शायद आगे भी करती रहेगी। समुंदर के मॉन्स्टर। दोस्तों, समुंदर में कई बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर अपनी साइज और शक्ति के लिए मशहूर हैं। समुंदर के गहराइयों में ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमें हमेशा से फैसिनेट करते आए हैं। वो तो आपने देखे ही होंगे, व्हेल शार्क, ब्लू व्हेल, ये सब।
ये क्रीचर्स अपनी मैसिव साइज और पीसफुल नेचर के लिए जेन जेट हैं। लेकिन इनके अलावा भी समुंदर में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो इतने बड़े हैं कि उन्हें देख के आपकी सांस रुक जाएगी, जैसे कि जायंट स्क्विड। ये क्रीचर्स अपनी साइज और अग्रेसिव बिहेवियर के लिए मशहूर हैं। जायंट स्क्विड के बारे में कई कहानियां और मिथ्स भी हैं। ये स्क्विड इतनी बड़ी होती है कि 40 फीट से ज्यादा लंबी होती है। इसकी टेंटिकल्स इतनी पावरफुल होती हैं कि ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकती है। जायंट स्क्विड के टेंटिकल्स पर छोटे छोटे हुक्स होते हैं जो इन्हें और भी डेंजरस बनाते हैं। मतलब एक बुश जितनी लंबी। सोचिए, एक बुश जितना बड़ा क्रीचर समुद्र के गहराइयों में छुपा हुआ है। यह सोच ही हुमेंदार और एक्साइटमेंट से भर देती है। और ये कभी कभी शिप्स पर हमला करने के लिए भी जानी जाती है। कई बार सेलर्स ने रिपोर्ट्स दी हैं कि उन्होंने अपनी शिप्स पर जायंट स्क्विड के अटैक्स देखे हैं। ये अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि शिप्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचो, आप अपनी टाइटैनिक पे घूम रहे हो और अचानक से एक जायंट स्क्विड आ जाए। क्या सीन होगा? यह सोच ही हमें थ्रिल और एडवेंचर से भर देती है। समुद्र के मॉन्स्टर्स हमेशा से ही लोगों के इमेजिनेशन का हिस्सा रहे हैं और कुछ लोग क्राकेन नाम के एक लेजेंडरी मॉन्स्टर के बारे में भी बात करते हैं। क्राकेन एक मिथिकल क्रीचर है जो अपनी मैसिव साइज और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए मशहूर है। कई लोग मानते हैं कि क्राकेन असल में एक जायंट स्क्विड ही है। यह क्राकेन कोई और नहीं बल्कि एक इतनी बड़ी स्क्विड है कि पूरे शिप को डुबा सकती है। क्राकेन के बारे में कई पुरानी कहानियां और लेजेंड्स हैं जो हमें इसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने पर मजबूर करते हैं। मतलब जायंट स्क्विड की क्राकेन और जायंट स्क्विड के कंपैरिजंस हमेशा से लोगों के बीच डिस्कशन का टॉपिक रहे हैं। समुद्र के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज आउटडेट ऐसे क्रीचर्स हो सकते हैं जो अब तक हमारी मंजिलों से दूर हैं। ये सोच हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि क्राकेन सच में एग्जिस्ट करता हो और हमसे छुपा हुआ हो। समुद्र के रहस्य हमेशा से ही हमें फैसिनेट करते आए हैं और ये फैसिनेशन हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करता है। चैप्टर 3, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। दोस्तों, समुंदर का एक और डरावना हिस्सा है बरमूडा ट्रायंगल। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इस जगह के बारे में कई कहानियां और थ्योरीज हैं जो सुनने में बहुत ही रोमांचक लगती हैं। यह जगह अटलांटिक ओशन में है और यहाँ काफी शिप्स और एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं। ये डिसअपीयरेंसेस इतने अजीब हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। कई बार तो ये डिसअपीयरेंसेस बिना किसी वार्निंग के होते हैं। मतलब बिना किसी रीजन के वो गायब हो गए। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में ही घुल गए हो। ये डिसअपीयरेंसेस लोगों के लिए एक बड़ी पहेली बन गए हैं। कोई क्लू नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। ये डिसअपीयरेंसेस इतने सडन और अनएक्सप्लेन्ड होते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन एक्टिविटी होती है। उनका मानना है कि एलियंस अपने यूएफओस के साथ यहाँ आते हैं और शिप्स और प्लेन्स को अपने साथ ले जाते हैं। मतलब एलियंस आते हैं और उन्हें उठा के ले जाते हैं। यह थ्योरी सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही लोगों को एक्साइटेड भी करती है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ एक प्राचीन अटलांटिस सिटी छुपी हुई है। अटलांटिस जो एक खोया हुआ शहर है, उसके बारे में भी कई कहानियां हैं। अटलांटिस जो एक खोया हुआ शहर है। लोग मानते हैं कि यह शहर कभी समुद्र के ऊपर था, लेकिन अब यह समुद्र के नीचे चला गया है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह जगह जियोलॉजिकल और मैग्नेटिक एनोमलीज के वजह से खतरनाक हो सकती है। यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि शिप्स और प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंस समझ नहीं पाता। साइंटिस्ट्स इस जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन सच क्या है, ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हर थ्योरी अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन अब तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई है। हो सकता है कि एलियंस का काम हो सकता है कि अटलांटिस का राज हो, या फिर हो सकता है कि कुछ और ही हो। बरमूडा ट्रायंगल का ये रहस्य अब तक अनसॉल्व्ड है
और शायद हमेशा ऐसे ही रहेगा। चैप्टर 4 समुंदर में खोई हुई दुनिया। दोस्तों, समुंदर के अंदर पुरानी सभ्यताओं के निशान भी मिले हैं। मतलब ऐसे शहर मिले हैं जो कभी पानी के अंदर नहीं थे लेकिन अब हैं। जैसे कि द्वारका, जो एक प्राचीन इंडियन सिटी है। यह गुजरात के समुंदर के नीचे मिली थी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि पुराने समय में समुंदर का लेवल आज के मुकाबले काफी नीचा था और कई सिटीज पानी में डूब गई। मतलब सोचो, कितनी सारी सिविलाइजेशन समुंदर के नीचे दफन है। कितना कुछ हम नहीं जानते। तो क्या समुंदर के नीचे अभी और भी खोया हुआ इतिहास छुपा है? यह सोचकर ही दिल मचल जाता है। हो सकता है कि हम एक दिन समुंदर की गहराइयों में जाके अपने इतिहास के बारे में और जान पाए। उतरो, अलविदा दोस्तों। तो दोस्तन, यह था समुंदर के बारे में कुछ डरावने और रहस्यात्मक तथ्य। समुंदर कितना अजीब और रोमांचक जगह है, यह तो हमने आज जाना, लेकिन यह बस शुरुआत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और फैसिनेटिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें। और हाँ, स्विमिंग करते टाइम ज्यादा गहराई में जाने से पहले एक बार सोच लेना।